औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर तो सब चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमामिनी से दुआ के साथ रूज को जवाल है और थैंक यू सो मच जिन्होंने परी की माशाल्लाह से फर्स्ट आने के लिए दुआ दी तो और मुबारकबाद दी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला हर इंसान को कामयाबी और कामरानी दे और यहीं से इंसान का मुस्तकबिल बनता है। बचपन से इंसान फिर बाद में बड़ा होता है। बहुत शुक्रिया। तो फिर फैमिली व्लॉग पे उसका जो इनाम उसको मिला वो भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी जिस वीडियो पे जो कमेंट है मैं उस पर जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच जी जिन्होंने कहा आंटी जी आप ग्रेसफुल लेडी है और मेरा कमेंट ज़रूर पढ़िए। तो मैंने आपका कमेंट भी पढ़ दिया और पिन भी करवा दिया है मैंने परी की मामा से। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा कमेंट तो परी की मामा पढ़ती है, जो मैं पढ़ती हूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को जवाब दूँ। आप लोग प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार बनाए रखें हमारे साथ और परवीन फैमिली ब्लॉग को भी ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। उसको भी आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो रूज को सवाल है, आज तकरीबन मैं ज़्यादा काम इसी वीडियो पे करूँगी क्योंकि मैंने बताया ना परसों रात डिप्रेशन में चली गई थी। क्योंकि एक तो वो हमारी जो गली में बच्ची जवान बच्ची फौत हुई 2 बच्चे छोड़ के, और एक ये जो ईमान को थमा दिया गया तलाकनामा और वो ईद की सूरत में उसको दिया गया। तो यकीन करें मुझे इस तरह रोना आ रहा था ना, मैं जो वीडियो देख रही थी ना तो मुझे इस तरह लग रहा था जिस तरह इंसान के अपने घर का कोई बच्चा है या उसके आपने सामने से उसको देखा है और उसके साथ जो हुआ है आप उसको फील करते हो। एक तो वो जो बच्ची फौत हुई वो तो बिल्कुल हमारे समझे हाथों में ही वो बच्चे पढ़ रही थी और बाद में शादी हुई और बाद में आज मतलब वो कुरान खानी करवा रहे हैं, ससुराल में नहीं वो अपने मायके में ही करवा रहे हैं। अल्लाह जानता है कि उनके घर के क्या मामला थे जो वो बेचारे अपनी बेटी का अपने घर में वो भी सूरह यासीन उन्होंने मंगवाई है। तो अल्लाह ताला बेटियां दे बेटे दे, उनका नसीब बेहतर से बेहतरीन हो। तो इतना मैं कहती हूँ मैं बता नहीं सकी, मैं पूरी रात नहीं सोई। और शहरी टाइम जब ये बच्चे सारे इकट्ठे हुए तो मेरे बिल्कुल इस चीज़ में इतनी दर्द शुरू हो गई थी ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि होना क्या है। तो अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए हर इंसान को। कि मैं तो खुद मेरे अपनी फैमिली में इतनी बच्चियाँ हैं इतनी, और खुद मेरी 5 नवासियाँ हैं, 4 एक ही और एक की 5 है। तो बंदा दहल जाता है दिल जब इस तरह के वाक़यात सुनता है। तो हम देखें किस तरह उस बच्ची को भी यारो मददगार किया गया। मैं लम्हा आपके साथ अपडेट करूँगी ज़रूर कि अब तो वो ज़ारा मलिक भी आ गई जो उसने बातें की हैं, या जो आसिफ भाई है इनके हक़ में जो वीडियो बनाते थे वो जो इनका रिव्यू लेके आए हैं। तो यकीन करें हर आप एक वॉइस मुझे नहीं पता सुन रहे हैं उसकी बेचारी की है या नहीं है, तो उन वॉइसों में बेचारगी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हत्तल इम्कान अपना घर बसाना चाहती थी लेकिन आगे इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी ना, तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपका हस्बैंड अगर आपके साथ है ना तो सारा ज़माना आपके साथ है। मैं कहती हूँ आपका सारा ससुराल भी अच्छा है ना, आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। अगर आपका हस्बैंड आपके लिए अच्छा पूरा ससुराल अच्छा नहीं है ना तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है क्योंकि आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा हुआ। तो इसका तो ससुराल तो अच्छा था या नहीं था, इसका अपना हस्बैंड इसका अच्छा नहीं था। उसके दोस्त किस तरह इसको एक्सपोज कर रहे हैं लड़की को, जब इंसान ये जो कोई गैरतमंद होता है ना तो वो डिवोर्स दे दिया ना, पहली बात वो देता नहीं, अगर दे दी ना तो उसको फिर भी नहीं अपनी बीवी, वो आपकी बीवी रह चुकी हुई थी। और लोग कह रहे हैं इसने उसका मतलब जो है ना व्हाट्सएप हैक कर लिया है। अच्छा। ये जो अपनी मर्जी के साथ अब उसकी वाइस से लीक करवा के उसको गंदा कर रहे हैं। तो देखो जी जिसे अल्लाह ना गंदा करे ना उसे कोई नहीं गंदा करता। हर इंसान हर एंकर हर यूट्यूब पे बात करने वाला जो आ गई है जुल्करनैन और उसका नाम क्या है कमल आफ्ताब, वो भी आ गए हैं लड़ने के लिए इसके साथ रजब के साथ।
اور اتنے مطلب جتنے بھی ہمارے یوٹیوبر ہیں سارے اس کو گندا کر رہے ہیں. کوئی بھی ایمان کو, ٹھیک ہے ان کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, انہوں نے غلط کیا, لیکن اتنی بڑی سزا, اتنی بڑی سزا. تو جی وہ تو زارا ملک صاحبہ بھی آ گئی ہیں, اس پہ بھی میں ویڈیو انشاءاللہ تعالی ضرور بناتی ہوں کہ وہ کیا فرما رہی ہیں اور اس نے کون کون سے الزام لگائے ہیں. تو کیا جس بیوی کے شوہر کے دل میں یہ جگہ ہو تو وہ بیوی کیا کرے گی؟ وہ بیوی کا مطلب کہلانے کی آپ کی سمجھے حقدار ہی نہیں ہے. تو پھر اتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے جی کہ پہلی بات تو ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں یہ کر دوں گا اگر یہ ہو گیا, اگر وہ ہو گیا, تیرا سارا زمانہ کڈ کے تیرے کٹے چٹے لگا رہے ہیں تو انہوں نے کی کر سکنا. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, وہ بھی پاکستان کے ہی رہنے والے, اور بڑی دنیا ان کے ساتھ, اور مظلومے کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے, پنجتن پاک کا سایہ ان کے سر پہ ہوتا ہے, اور یہ سارا پاکستان ان کے ساتھ ہے, ایمان کے ساتھ ہے, کیوان کے ساتھ ہے. چھوڑ دے اس کی ماں کو, چھوڑ دے اس کے بھائی کو, وہ جو اس ٹائم ماں بیٹا مظلوم ہے ان کے ساتھ ساری دنیا ہے. اور بد دعاؤں سے بچو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس کو اتنا گندا کیا جا رہا ہے, اس کو اتنا گندا کیا جا رہا ہے, اور اپنے دوستوں کے ہاتھوں اس کو گندا کروایا جا رہا ہے. تو دوستوں کو غیرت آنی چاہیے, یہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جانا. وہ آ کے تو صحیح کسی نے کہا ہے کہ ایمان کو اکیلے رجب نے طلاق نہیں دینی تھی, اس کو پورے دنیا نے طلاق دینی تھی, جس میں اس کے دوست آ گئے تھے, اس کی بہن آ گئی تھی, اس کی بہن کا کیونکہ میاں آ گیا انہوں تھا, نے اس کی اس کا فضول کی سسرال آ باتیں گیا تھا. نکال کے تو اس کو ڈسکس کرنا ہاں تھا. جی, اس کا ماں باپ آ گیا تھا, اس کو اکیلے رجب نے طلاق نہیں دی. وہ اتنے لوگوں کے ساتھ سمجھے بیاہ کے گئی تھی, اتنے لوگوں کے اس کی زندگی میں اتنے لوگوں کا عمل دخل تھا, تو وہ کیا بیچاری چل سکتی تھی؟ میرے خیال میں تو وہ جو جتنا چل گئی ہے نا, وہ صبر کے ساتھ اتنا چل گئی. کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اتنا بھی نہ چلتی. تو باقی جی دوست ادھر بیٹھ کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں. وہ جو دوست آ کے کہہ رہے ہیں یہ لڑکی طلاق کے قابل تھی, یہ جو لڑکیاں گھر میں نہیں بستی, جو لڑکیاں ماں باپ کے, جن کو ماؤں کے گھر زیادہ پیارے لگتے ہیں, جی ساری لڑکیوں کو ماؤں کے گھر بڑے پیارے لگتے ہیں, لیکن شوہر اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہر لڑکی کی زندگی میں رکھا ہے کہ اگر بچیاں روتی جاتی ہیں نا تو اگلی صبح ہی وہ اپنے میاں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا تعلق, ایسی رشتہ داری بنائی ہے کہ وہ خوش ہو جاتی ہے, اور دوسرے دن ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑتی ہیں. اور نہ چاہتے ہوئے بھی, بے شک ماں باپ بہن بھائیوں سے پیار ہوتا ہے, پھر بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ان کو شوہروں سے بھی پیار ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنے شوہر کے لیے رہتی ہیں جا کے اپنا گھر بار. مرد تو نہیں گھر بار چھوڑتا, عورت ہی چھوڑتی ہے, لڑکی اپنا سارا کچھ چھوڑ کے جاتی ہے. تو پھر آگے اس کو قدر نہ ملے, اس کی عزت نہ ملے, اور اس پہ فوقیت دی جائے. اور اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی لگائیں, میں ہر ویڈیو میں تھوڑی تھوڑی لگاؤں گی. ایسا سمجھتی ہوں میری آئی ڈی سے تو میرا دوست بات کر رہا تھا. اتنی دفعہ اس بندے نے چیٹ کیا نا, میں نے بہت دفعہ پکڑا ہے, لیکن بات وہی ہے یہ ہمیشہ الزام مجھ پہ ڈال دیتا تھا. یہ بہت ٹاکسک ہے, اس نے مجھے مینٹلی میرا سکون کہتے ہیں نا برباد کرنا. میں کئی دفعہ نا پاگلوں والی جو ہوتی ہے نا, میں اس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہوں. میں اتنا روتی ہوں کہ میرے ماں مجھے کہاں پھنسا دیا ہے, اب پاگل کر دے گا. میں بس گھر والوں نے کروائی ہوئی ہے, میں کہیں یہ اس طرح کا بندہ ہے. تو اب انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. باقی آپ کو سلوٹ ہے یار, آپ نے اس بندے کو اتنی چالاکی سے پکڑا ہے نا, مجھے سارے ثبوت دیے ہیں. کبھی بھی ایسا آئی گیس کوئی نہیں کر سکتا تھا جس طرح آپ نے کیا. آپ نے میری بہت زیادہ ہیلپ کیا, تھینک یو. ویسے وقت کتنا جلدی بدل جاتا ہے اور لڑکوں کا دل کتنا جلدی بھر جاتا ہے نا. ایک ٹائم پہ یہ جیسے آپ سے بات کر رہے ہیں, مجھے بھی ایسے ہی بات کرتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا پارٹنر ملا. ابھی میرا جو فون کا وال پیپر ہے نا, میرا وہ بھی وہ ہے جو اس کے ساتھ ہے. میرے لیے سب کچھ ہے یار. مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے خود کو سنبھالوں گی, لیکن وہ اب مجھے تنگ آ گیا. ایمان کی وائس پر وائس لیک. تو یہ ذرا سن لیجیے کہ کس طرح وہ رو رہی ہے, کس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے صرف آپ چاہیے, مجھے صرف آپ چاہیے ہو. جہاں اس نے کیک کاٹا, جہاں اس کو جا کے اس نے چیزیں دی ہیں, جہاں جو بھی ہے, تو اسے کہہ رہا ہے یہ چیزیں پکڑو, تو اس نے کہا مجھے آپ چاہیے ہو, مجھے چیزیں نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے ہو. مطلب ہر جگہ پہ اس کا ایک ہی بات ہوتی تھی کہ آپ مجھے ٹائم دو, آپ مجھے ٹائم دو, آپ مجھے ٹائم دو. کوئی بھی عورت پیسے سے نہیں شادی کرتی,
शोहर से शादी करती है और आगे ससुराल वो जो देखना ही नहीं पसंद करता था। इसमें वो भी वैसी होंगी जिसमें वो कह रही है जब मेरी मंगनी हुई मुझे पता चल गया था कि अब ऐसा होने वाला है, कि फिर भी मैंने कहा नहीं हो सकता है। फिर जो वैसे उसने लगाई हैं कि ऐसी लड़कियां आके तो मतलब कि संभाले थे शोरों को, तो वो किस तरह, तो जो बिगड़ चुके होते हैं पोतड़ियाँ दे बिगड़े पोतड़े, वो उनको कहते हैं लंगोट। जब से मतलब पैदा हुए तो वो उस वक्त से उनकी जो फितरत है तो वो जो हो चुकी है, जो माँ ने तरबियत उसकी कर दी है, तो फिर वो क्या बीवी क्या उसको क्या आके संभाल सकती थी। और शुरू से लेके अब तक उसके स्कैंडल चल रहे थे लड़कियों के साथ, तो वो बीवी को ही छोड़ सकता था, इसके अलावा उसने और क्या करना था। मेरे ख्याल में कुछ नहीं, उसको बीवी पसंद ही नहीं थी। पता नहीं ये बच्चा भी अल्लाह ताला की रज़ा के उसने साथ आ पहले ही गया। कहा था कि बच्चा तो बस पता नहीं आते सार होने वाला हो गया था, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ जी। तो ये बीवी इसको शुरू से पसंद नहीं थी, ये बीवी को हर वक्त डिग्रेड करता था, तो इसके फिर क्या दिल में जगह इसके बनाती, साथ भी नहीं रहा, उसको करता भी जलील था है। फिर इसको ताने देना कि तू पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई है, मेरे पे तो सारी ज़िंदगी सारी लड़कियां मरती, तो मैं तो ऐसी लड़कियों पे भी लानत अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एज ए मुसलमान हो के जिसमें औरत को इतना अल्लाह ताला ने संभल के रहने का जो है हुक्म दिया है, वो औरतें किस तरह गैर मर्दों के साथ और उनके घरों को बर्बाद करती हैं सिर्फ अपनी बेशर्मी और बेहयाई को, सिर्फ नहीं तो किसी गैर मर्द से क्या बात करके तो उसके ज़िंदगी में जी उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना, और कि वो इसमें इतना ही पागल हो गया कि कह रहे हैं सरिया है इनकी गर्दनों में ना, तो वो ताने बीवी को देता था कि जी ये है तो वो तुम तो ऐसे ही आ गई हो, ये हो गया वो हो गया, मेरे पे तो लड़कियां मरती हैं, क्या हो तुम, कुछ भी नहीं थे, एक यूट्यूबर थे, आज यूट्यूब बंद हो जाए पाकिस्तान से, टिकटॉक ये सारा कुछ, तो तुम क्या है, तुम जैसे लोग फिर वही आ जाएंगे। और क्यों गिनवाया गया, इसलिए ये जद्दी पुश्ती अमीर नहीं थे। आपने देखा नहीं है जो जद्दी पुश्ती लोग अमीर होते हुए जाके कोठे वालियों पे इतना इतना पैसा लुटा के आ जाते हैं, दोबारा उन्हें पता भी नहीं होता वो कौन थी है। तो ये आके बीवी और बीवी को चीज़ें दे के ताने दे रहा है, बिल्कुल मैंने तुझे ये दे दिया, मैंने लोगों को बता रहा है कि मैंने ये भी दे दिया, मैंने ये भी दे दिया, तो उसने भी जो दिया है वो भी बताया उसने भी, और आगे इंशाल्लाह ताला वो बड़ा ये डरा नहीं सकता उनको, वो डरेंगे नहीं, क्योंकि जब वो जिस रिश्ते का डर था ना वो रिश्ता ख़त्म हो गया, अब वो डरने वाले नहीं है। तो पूरे सबसे पहले अल्लाह ताला की ताकत, पंजतन पाक की ताकत, उसके बाद अवाम की ताकत उनके साथ है, तो हम सब ईमान की फैमिली के साथ हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।